आज हमें अपने जीवन के रेयर व्यू मिरर पर देखने की जरूरत है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब अपने जीवन के रेयर व्यू मिरर को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जोखिम भरी सड़क आपको साल 2020 और साल 2021 की दिखाई देगी। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस रेयर व्यू मिरर की तरफ देखते वक्त आप ये भी समझिए कि आप ऐसी संकट भरी सड़कों पर जीवन की गाड़ी चलाने में अनुभवी हो चुके हैं और आपको आज ये पता है कि ऐसे संकट वाली सड़कों पर कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सेलरेटर लेना है। और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार ये कहा था, नेवर लेट अ क्राइसिस गो टू वेस्ट, यानी कि किसी भी संकट को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि हर संकट आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। हम आज ऐसे ही एक संकट यानी कि कोविड-19 की बात करना चाहते हैं, जिसने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों को बहुत कुछ सिखाया है। हमें अपने स्वास्थ्य की कीमत का एहसास इसी कोविड वायरस की वजह से हुआ। हम बिन बुलाए दुश्मन से पूरी तरीके से दो हाथ कर चुके हैं और हम सभी एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं ये कई सदियों तक याद रखा जाएगा जैसे हमने मदद की। वो एक ऐसी जंगी वक्त थी जिसके बारे में आने वाली जनरेशन अपनी किताबों में पढ़ेंगी कि जब ऐसे हालात आए तो सबसे आगे इस लड़ाई को सबसे सफल तरीके से हिंदुस्तान ने लड़ा, हमने लड़ा, आपने लड़ा। और अब ये लड़ाई शायद एक बार फिर से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि चीन के कई शहरों में कोविड जैसा ही एक वायरस फैल रहा है। और इस एक खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से कोरोना की याद दिला दी। ऐसा दावा किया जा रहा है ये उसी कोविड-19 वायरस का एक म्यूटेशन है जिसकी पहली बार साल 2001 में पहचान हुई थी। और इस नए वायरस को HMPV वायरस कहते हैं, यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस नए वायरस ने भारत में भी अब दस्तक दे दी है और भारत में आज इस वायरस के 4 केसेस आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। कर्नाटक में, जहां पर 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने के एक बच्चे में ये वायरस मिला। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में की गई है। और तीसरा केस अहमदाबाद में एक 2 महीने के बच्चे में मिला है। ये बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। वहीं जानकारी ये भी मिली है कि कोलकाता में HMPV का एक मामला नवंबर में सामने आया था और 6 महीने का बच्चा वायरस से संक्रमित था, जिसे कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि HMPV पहले से ही भारत में है और इसके केस अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। और इसीलिए अगर नए मामले सामने आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत में पाया गया। HPMP वायरस जो है वो चाइना में प्रोविंस में फैला हुआ है, बट डिटेल्स और उसके कितने केसेस और वहां पर क्या सिचुएशन है चाइना की तरफ से और WHO की तरफ से डिटेल्स हमारे पास नहीं है। और इनफैक्ट ICMR ने ये कंफर्म किया है कि ये जो वायरस है ये रूटीनली और जो ये वायरस है इस मौसम में इन्फेक्शन का और जुकाम का और निमोनिया का कारण होता है। HMPV वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस वायरस है बेसिकली, और ये न्यूमोवायरिडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। और इसका यही है कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इनका अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिम्टम्स बेसिकली इन्फ्लुएंजा लाइक ही होते हैं इसके, जैसे रनिंग नोज हो गया, ठीक है, नोज ब्लॉकेज हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट ज्यादातर जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, एल्डरली, चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट लेडी या एंड ऑर्गन डिजीज के केसेस है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया। डरने की जरूरत नहीं है, अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, बरसों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। हाल ही के सालों में ये चीन से आया दूसरा वायरस है और इससे पहले करीब 5 साल पहले वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। इस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉक और डाउन कर दिया था और इसके प्रकोप से करीब 71 लाख लोगों की मौत हुई थी। HMPV को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है। हालांकि चीन के पड़ोसी देशों ने WHO से इस बारे में सही जानकारी जारी करने की मांग की है।
वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार इस वायरस पर कुछ भी खुलकर नहीं बता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर चीन से जो तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं वो तस्वीरें खतरनाक हैं। चीन के अस्पतालों में एक भारी भीड़ देखी जा रही है, अफरा तफरी का माहौल है और ये कुछ ऐसा ही है जिसे हम हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं। HMPV वायरस पैरामिक्सोविरिड फैमिली और कोरोना वायरस कोरोना विरिडे फैमिली से आते हैं, यानी कि दोनों ही अलग अलग फैमिली का हिस्सा हैं और इसके बावजूद इनमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपस में सिमिलर नजर आती हैं, आपस में मेल खाती हैं। पहला क्या है? रेस्पिरेटरी इलनेस। ये दोनों ही वायरस मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं। दूसरा है ट्रांसमिशन। ये वायरस कोविड की ही तरह इंसानों से इंसानों के बीच आसानी से संक्रमित हो सकता है। तीसरा क्या है? लक्षण यानी कि सिम्टम्स। HMPV के सिम्टम्स भी कोविड-19 जैसे ही हैं, जैसे कि तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और इसमें भी आपकी लंग्स में इंफेक्शन होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। चौथा क्या है? वल्नरेबल ग्रुप। HMPV वायरस इस मामले में कोविड-19 से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये वायरस बच्चों के बीच ज्यादा फैल रहा है और ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है। आपको याद होगा कि कोविड-19 ने सबसे पहले बूढ़े, बीमार और कमजोर लोगों को, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज थी, उनको जकड़ा था। लेकिन ये जो वायरस है वो उससे अलग बच्चों में अपने संक्रमण को फैला रहा है। पांचवा क्या है? प्रिवेंशन। इस वायरस से बचाव के लिए भी आपको वही उपाय अपनाने हैं जो कि आपने शुरुआती दौर में कोरोना से बचाव के लिए अपनाए थे, यानी कि अपने हाथों को साफ रखना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना है। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि बीते साल भी चीन में इसके फैलने की खबर आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस को डिटेक्ट किया गया था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसके बारे में पता लगाया गया। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है और इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला जो कि कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। वहीं HMPV के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है, लेकिन इसको लेकर यह कहा गया है कि ज्यादातर लोगों पर इसका सामान्य असर होता है और इसीलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों में बहुत ही सीरियस सिम्टम्स हैं, अगर वो डेवलप होते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके इससे बचा जा सकता है। इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी विकसित नहीं की गई है और इसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि HMPV वायरस के कारण अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि इसके लिए कोई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़े। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring the situation. तो इस बात में देखिए कोई शक नहीं है कि दुनिया के कई खतरनाक वायरस चीन की धरती से ही फैले हैं। भले ही आपको ये लगता हो कि चीन से फैलने वाली सभी खतरनाक बीमारी कोरोना है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि चीन से उभरने वाली सबसे विनाशकारी महामारी प्लेग या फिर ब्लैक डेथ थी, जिसने साल 1346 से 1353 तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप को तबाह कर दिया था। अनुमान यह है कि इसमें 8 से 20 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। छठी और साथ ही 14वीं और 19वीं शताब्दी में दुनिया को तबाह करने वाले प्लेग की बड़ी लहरें चीन से शुरू हुई। और वहीं अगर पिछले 100 सालों की हम बात करेंगे तो चीन से साल 1918, 1957, साल 2002 और 2019 में महामारी फैल चुकी है। दुनिया की कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चीन से ही वायरस फैलने के पीछे उसकी घनी आबादी है, वहां की पॉपुलेशन है, जो कि जानवरों की कई प्रजातियों के साथ खुले तौर पर संपर्क में है, जबकि वहां पर स्वच्छता को लेकर भी काफी समस्याएं हैं, हाइजीन इश्यूज हैं।
चीन का जो सांस्कृतिक कारण है वो भी वहां पर वायरस फैलने के लिए जिम्मेदार है। दरअसल चीन में ताजे मीट की खपत कहीं ज्यादा है। चीनी लोगों का मानना है कि ताजे मीट फ्रोजन की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट है। यहां पर खुले में मीट को काटना आम बात है, जिससे हमेशा वायरस फैलने का खतरा बरकरार रहता है। चीन के लोगों की एक और आम आदत है, यहां पर कोई भी शख्स बीमार होता है तो ज्यादातर लोग पहले पारंपरिक चीनी चिकित्सा, जिसे वहां पर TCM कहा जाता है, इसके जरिए इलाज करते हैं और इस इलाज में जानवरों का इस्तेमाल होता है। इससे ज्यादा संख्या में जानवर भी मारे जाते हैं और साथ ही लोगों में वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही चीन अपनी गलत सूचना, गोपनीयता और सेंसरशिप के लिए भी जाना जाता है, जिससे नई बीमारियों के पनपने और फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कोरोना महामारी के समय भी आपको याद होगा देखने को मिला था। जानवरों के साथ जो चीनी वैज्ञानिक हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहे। चीन की वुहान लैब, जिस पर आज भी सवाल उठते हैं कि यहां पर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और ऐसे में अगर ये वायरस पहले से मजबूत होकर भारत आता है तो हम भारतवासियों को भी उतनी ही मजबूती के साथ इससे लड़ना होगा। हमें एक होकर उतने ही विश्वास के साथ एक बार फिर इससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसा करने से एक बार फिर से पहले की ही तरह जीत हमारी ही होगी। आगे बढ़ते हुए इसी खबर से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब देश में HMPV के 6 केसेस आ चुके हैं। अहमदाबाद में एक बच्चे में HMPV वायरस मिला है। बेंगलुरु में 2 बच्चे वायरस से संक्रमित हुए हैं। चेन्नई में 2 बच्चों में HMPV मिला है तो कोलकाता में भी एक बच्चा संक्रमित मिला है। कुल मिलाकर जो अभी खबर पढ़ते पढ़ते 4 केसेस थे, अब उसमें 2 केसेस ऐड ऑन हो चुके हैं और 6 केसेस अभी तक HMPV वायरस के भारत में डिटेक्ट किए जा चुके हैं।